नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रतलाम इंदौर के बीच नई डेमू ट्रेन चलेगी, 2 ट्रेन से होगी सहूलियत। नाबालिग का अपहरण कर ले जा रहा युवक फरार, लव जिहाद की चर्चा। और गंगा सागर में हाउसिंग बोर्ड की नई योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन। इंदौर रतलाम इंदौर के बीच 1 फरवरी से नई डेमू ट्रेन आरंभ हो सकती है। अहमदाबाद से मेंटेनेंस के बाद रेक लौटने पर यात्रियों को ये सौगात मिल सकती है। डेमू ट्रेन का एक नया रेक रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों पश्चिम रेलवे को दिया है। इससे उम्मीद परवान चढ़ रही है कि जल्द ही इसे इंदौर फतेहाबाद रतलाम रेलखंड पर दौड़ाया जाएगा। फिलहाल इस ट्रैक पर एकमात्र डेमू ट्रेन चल रही है। वर्तमान डेमू सिर्फ एक बार इंदौर स्टेशन पहुंचती है। दोपहर में ये एक बार फतेहाबाद आकर रतलाम लौट जाती है और शाम को यही ट्रेन रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर आकर लौटती है। 8 कोच का नया रेक इंदौर रतलाम रूट पर चलाया जाता है तो ट्रेन को इंदौर तक लाया जा सकेगा या फेरे बढ़ाए जा सकेंगे। सूत्रों की माने तो आवंटन के कुछ दिन तक ये रेक रतलाम यार्ड में था, लेकिन मेंटेनेंस के संबंध में इसे अहमदाबाद भेजा गया है। ये जल्द वापस आएगा। रेलवे सूत्रों ने उम्मीद जताई कि अगर 2-3 दिन में अहमदाबाद से नया रेक आ गया तो 1 फरवरी से इंदौर रतलाम के बीच नई डेमू ट्रेन चलाई जा सकती है। आंतरिक स्तर पर रतलाम रेल मंडल ने इसकी तैयारियां कर ली है। ऐसा हुआ तो फतेहाबाद और लक्ष्मीबाई नगर आने वाली ट्रेन इंदौर तक आने लगेगी। शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में आज एक युवक नाबालिग बालिका को धमकी देकर निकाह करने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार आरोपी आसिफ पिता शाकिर अली उम्र 22 वर्ष निवासी नागदा रतलाम के एक निजी विद्यालय में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 16 वर्षीय बालिका को धमकाकर निकाह करने के लिए ले जा रहा था। बालिका सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी। आरोपी ने कस्तूरबा नगर स्थित जैन मंदिर के पास से बालिका को धमकाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। डोसी गांव के समीप बालिका ने चीख पुकार मचाई और मोटरसाइकिल से कूद गई। बालिका की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए। भीड़ इकट्ठी होने पर आरोपी आसिफ वहां से भाग निकला। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बजरंग दल के पदाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि जब हमने इस युवक का पीछा किया तो उसने अपनी बाइक तेज गति से चलाई। इस पर हमें संदेह हुआ और हमने उसे रोका। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बालिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बालिका के किसी रिश्तेदार के यहाँ फर्नीचर का काम करने आरोपी आया था और वहीं से उसका बालिका से परिचय हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से बालिका के स्कूल जाने के रास्ते में उससे मिलता था। आज उसने बालिका का अपहरण कर लिया, लेकिन बालिका बच निकलने में सफल रही। बालिका की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी आसिफ के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सेलाना रोड पर 4 लेन निर्माण के दौरान कोयले से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलटी खा गया। दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन आवागमन बाधित हुआ। पुलिस के अनुसार कोयले से भरा एक ट्रक सेलाना की तरफ जा रहा था। 4 लेन निर्माण के लिए सड़क की खुदाई के स्थान पर असंतुलित हुआ और अचानक पलट गया, जिससे सड़क पर कोयला बिखर गया। वैसे ही यहां निर्माण कार्य के कारण एक तरफ का मार्ग ही वाहनों के लिए खोला गया है। ऐसे में इस हादसे के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी की मशीन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। जिला चिकित्सालय में अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोगी कल्याण समिति की बैठक में नई मशीन खरीदने सहित अन्य निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया, सोनोग्राफी की नई मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है। खरीदी की जरूरी प्रक्रिया पूरी करते ही अस्पताल में मशीन आ जाएगी। इससे मरीजों को सोनोग्राफी के लिए 2 से 3 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैठक में जिला अस्पताल में कैंटीन व साइकिल स्टैंड के ठेकों की शर्त को नए सिरे से परीक्षण कर प्रक्रिया करने, पुराने वाहनों की नीलामी, आय व्यय सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय किए गए। बर्न वार्ड में नए एसी लगाने का निर्णय भी लिया गया।
सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि जिला अस्पताल में पानी की कमी पूरा करने के लिए डाली गई 2 इंची पाइपलाइन से निगम 24 घंटे पानी देने के लिए तैयार है। पहले 2 घंटे तक जल प्रदाय की बात कही गई थी। पानी का बिल मीटर लगाकर खपत के मान से वसूला जाएगा। अस्पताल में भरपूर पानी मिलने से मरीजों को परेशानी नहीं होगी। प्रदेश के रतलाम में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा पहली बार ऑनलाइन फॉर्म के जरिए भूखंडों की बुकिंग का कार्य गंगा सागर में नई कॉलोनी के लिए किया जा रहा है। 2 तरह के भवनों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही नागरिकों ने उत्साह दिखाया है। हालांकि इनकी कीमत क्रमशः 44 और 33 लाख रुपए होने से आम नागरिक योजना के बारे में जानकारी लेने से ही कतरा रहा है। किसी समय में चिड़ियाघर के नाम से पहचाने जाने वाले गंगा सागर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2 तरह के भवनों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत HIG सीनियर में 40 तथा जूनियर में 115 मकान बनाए जाएंगे। चूंकि इसी कॉलोनी में अन्य योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए मकान भी बनकर तैयार हो चुके हैं, ऐसे में बोर्ड को अपनी नई योजना के मार्केटिंग के लिए फायदा मिल रहा है। यहां बनने वाले 2 तरह के मकानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन का कार्य मंगलवार से ही आरंभ हुआ है। विभाग के उपखंड अधिकारी पवन डामर ने बताया कि जूनियर HIG मकान की कीमत 33 लाख जबकि सीनियर की कीमत 44 लाख 60 हजार रुपए होगी। जूनियर टाइप के मकान 1500 वर्ग फीट में 88 वर्ग मीटर पर बनेगा, जबकि सीनियर में 103 वर्ग मीटर भूमि पर मकान बनाया जाएगा। जहां तक प्रश्न योजना की लागत भुगतान का है, तो उन्होंने बताया कि बैंक से नियत प्रक्रिया से पंजीयन उपरांत चयन होने पर उपभोक्ता को 5 समान किश्तों में 3 माह के अंतर में संपूर्ण राशि चुकाना होगी। MP ऑनलाइन से प्रति फॉर्म 500 रुपए के हिसाब से पंजीयन हेतु राशि ली जा रही है। यद्यपि योजना के तहत मिलने वाले मकानों की कीमत अधिक है, लेकिन बावजूद इसके जानकारी लेने बुधवार तक कोई 150 लोग पहुंचे, जिसमें से 30 से अधिक ने फॉर्म खरीदे और 3 ने राशि जमा भी करवा दी है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए गंगा सागर में ही हाउसिंग बोर्ड ने ऑफिस भी खोला है। आने वाले दिनों में योजना का अच्छा प्रतिसाद मिलने की बोर्ड को उम्मीद है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रतलाम इंदौर के बीच नई डेमू ट्रेन चलेगी, 2 ट्रेन से होगी सहूलियत। नाबालिग का अपहरण कर ले जा रहा युवक फरार, लव जिहाद की चर्चा। और गंगा सागर में हाउसिंग बोर्ड की नई योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन। चेता टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।